फटे जूतों से उड़ान तक। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके सपने उसके कपड़ों से कहीं ज्यादा बड़े थे। संगीत, जिसके पास पहनने को पूरे कपड़े नहीं थे, लेकिन देखने की नजर साफ। ये कहानी है रघु की, एक मजदूर का बेटा जिसने भूख ताने और हालातों से लड़कर अपनी किस्मत खुद लिखी। बिहार के एक छोटे से गांव धनपुर में मिट्टी की झोपड़ी थी। संगीत बरसात में छत टपकती और गर्मियों में दीवारें जलती। उसी झोपड़ी में रहता था रघु। उसकी माँ सीता और पिता हरिहर, जो ईंट भट्ठी पर दीहा संगीत मजदूर थे। रघु की उम्र तब सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। वह स्कूल जाता था, नंगे पैर, फटी कमीज। संगीत में बाकी बच्चे, उसका मजाक 10 साल की थी, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। वह स्कूल जाता था, नंगे पैर, फटी कमीज। संगीत में बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन रघु हर दिन स्कूल इसलिए जाता क्योंकि वह एक चीज संगीत थी, किताबें। उसकी माँ कहा करती, बेटा पढ़ ले, शायद यही हमें इस गरीबी से बाहर निकाले। रघु किताबों को ऐसे पकड़ता जैसे वह संगीत उसकी तकदीर हो। कई बार घर में चूल्हा नहीं जलता, माँ पानी में नमक डालकर रोटी समझा देती। पिता की दिहा कभी मिलती कभी नहीं। रघु ने बहुत बार भूखे पेट पढ़ाई की। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने कहा, कल से फीस जमा करनी है। रघु चुप रहा। घर आकर उसने माँ से कुछ नहीं कहा। रात को माँ ने रोते हुए पूछा, फीस चाहिए ना? रघु ने पहली बार सिर झुका लिया। संगीत, अगले दिन माँ ने अपनी इकलौती चांदी की पायल बेच दी। रघु ने उस दिन ठान लिया, अब कभी माँ को रोने नहीं दूंगा। एक रात भट्ठे पर काम करते हुए हरिहर गिर पड़े। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम टूट गया। घर में मातम छा गया। रघु सिर्फ 12 साल का था, लेकिन अब वही घर का सहारा था। माँ ने कहा, अब तू स्कूल मत जा, काम कर ले। रघु ने पहली बार माँ की बात संगीत नहीं मानी। मैं पढ़ूंगा माँ, यही बाबूजी का सपना था। माँ चुप हो गई। रघु ने सुबह स्कूल और शाम को चाय की दुकान पर काम शुरू किए। 20 रुपये रोज, थका हुआ संगीत शरीर, लेकिन आंखें जागती रहती। दुकान का मालिक अक्सर डांटता, पढ़ाई लिखाई संगीत से पेट नहीं भरता। रघु मुस्कुरा देता। रात को वह ललटेन के नीचे पढ़ता। कई बार नींद आ जाती और किताब गिर जाती। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में रघु संगीत फेल हो गया। सिर्फ गणित में पूरा गांव हंसा। देखो मजदूर का बेटा क्या पढ़ेगा। रघु पहली बार टूटा। उसने किताबें एक कोने में रख दी। संगीत माँ ने चुपचाप उन्हें उठाकर वापस रख दिया। हार मत मान बेटा, तू मेरा विश्वास संगीत है। रघु ने दोबारा परीक्षा दी। इस बार दिन रात मेहनत की। परिणाम आया। डिस्ट्रिक्शन गांव पहुंचा। रघु की आंखों में आंसू थे। खुशी के इंटर के बाद रघु पटना गया। जेब संगीत में सिर्फ 500 रुपये, एक सस्ता कमरा, 3 लोग साथ। वह दिन में एक प्राइवेट स्कूल में चपरासी और रात को पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोता, लेकिन सपने जिंदा थे। कॉलेज के आखिरी साल में रघु ने एक स्टार्टअप आइडिया पर काम शुरू किया। ग्रामीण बच्चों के लिए सस्ती ऑनलाइन शिक्षा। सब हंसे। गांव का लड़का स्टार्टअप करेगा, लेकिन रघु रुका नहीं। पहला निवेशक धोखा दे गया। सारा पैसा डूब गया। रघु फिर से उसी चाय की दुकान पर आ गया, लेकिन इस पर वह टूटा नहीं। उसने फिर से शुरुआत की। 3 साल बाद वही आइडिया सरकार की योजना से जुड़ गया। रघु की कंपनी ने लाखों बच्चों को पढ़ाया। मीडिया आई, इंटरव्यू हुए। रघु माँ को शहर ले आया। पक्का घर, इलाज, संगीत सम्मान। माँ ने कहा, तूने मेरे सपनों को अमीर बना दिया। रघु रो पड़ा। आज रघु करोड़पति है, लेकिन वह अब भी अपने पुराने फटे झूठे संभाल कर रखता है, क्योंकि वही उसे याद दिलाते हैं, गरीबी हालात, संगीत होती है, किस्मत नहीं। अगर इरादे मजबूत हो तो सबसे अंधेरी रात भी सुबह बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको शिक्षाप्रद कहानियां पढ़ना या सुनना पसंद हैं, तो हमारे BAPU RM हिंदी सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।